रांची जिले के नगड़ी में रिम्स 2 के लिए जमीन की घेराबंदी करने का विरोध जो है वो जारी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने आज हल जोतो रोपो आंदोलन किया है। नगड़ी और आसपास के गांव में रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से रिम्स 2 के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। वहीं इधर पूर्व विधायक राम कुमार पाहन और पूर्व गंगोत्री कुजुर समेत कई को हिरासत में लिया गया है। जमीन विवाद को लेकर ये आंदोलन किसानों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। जमीन की घेराबंदी करने का विरोध कर रहे हैं किसान। कांटेदार तारों से जमीन की घेराबंदी कर दी गई है। इसी के विरोध में किसानों ने ये आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा ये किया जा रहा है हल जोतो रोपो आंदोलन, ये नाम है इस आंदोलन का जो इन किसानों द्वारा किया जा रहा है। रिम्स 2 का निर्माण इनके ज़मीन पर किया जाएगा, जिसके लिए इनकी ज़मीन जो है वो अधिग्रहित कर ली गई है, जिसके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं। ज़मीन पर खेती करने से अब उन्हें रोका जा रहा है, रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से ज़मीन की घेराबंदी कर दी गई, जिसके विरोध में ग्रामीण की नाराजगी जो है वो बढ़ गई है और वो आंदोलनरत हो गए और आज आंदोलन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है, भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। सीधे सहयोगी इमरान के साथ हमारे जुड़ेंगे, वो मौजूद हैं उस स्थल पर, आपको वहीं ले चलते हैं। इमरान, वहां पर आप क्या कुछ स्थिति है? किसान जो है आंदोलनरत है, जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से उन्हें रोका जा रहा है प्रशासन की ओर से, वहां पर निषेधाज्ञा लागू है, तो सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम देखे जा सकते हैं। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखिए रिचितवी, जिस तरह से खेत को लेकर के जो विवाद था, जमीन को लेकर के विवाद था, उस जमीन पर, उस खेत पर हम मौजूद हैं जहां पर ग्रामीण जो हैं खेती करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि हल जोतो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ऐसे में गाय बैल लेकर के लोग जो हैं इस वक्त खेत में मौजूद हैं, हाथों में सरना झंडा भी है और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे तरीके से खेत में लोग घुस चुके हैं और लगातार इस पूरे खेत को लेकर के जो निषेधाज्ञा लागू किया गया था उसको जिस तरह से लोग पहुंचे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। देवेंद्र, पूरा खेत में देख रहे हैं कि ग्रामीणों का कब्जा हो गया। जी बिल्कुल, आज जो सरकार पुलिस प्रशासन चारों तरफ ब्रेकेटिंग लगा करके हम परिंदा तक नहीं घुस पा रहा है, बार बार विस्फोटक गोली चलाया जा रहा है, आंसू गोला छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है कि रात भर रूम 4 बार बदलते हुए, मोबाइल को बंद करते हुए अंततः ब्रेकेटिंग के अंदर खेत को घुसे हैं और रिम्स 2 के नाम से जो कृषि योग्य जमीन को हड़पा जा रहा है, वो आज खेत जोत रहे हैं, रोप रहे हैं अपना जमीन को बचाने के लिए। खेत जोत रहे हैं, रोप रहे हैं, बैल लेकर के, गाय लेकर के लोग यहाँ पर खेत में इस पर घुस गए हैं। और हम जो तस्वीर दिखा देते हैं, थोड़ा सा नगरी के उस जमीन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर, ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे तरीके से ग्रामीणों का अगर कहें कि यहाँ पूरा तरीके से कब्जा है। अच्छा, ये क्या लेकर के पहुंचे हैं? ये पोस्टर है। क्या है इसमें देखिए ना क्या लिखा हुआ। तो नया नारा कैसे बचेगा, निवेदक नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति, यहाँ पर शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ लोग पहुंचे क्योंकि शिबू सोरेन भी चाहते थे कि खेतिहारी जमीन पर जो है किसी भी तरह का निर्माण ना हो और लोग यहाँ पर जब पहुंच रहे थे तो ऐसे में अब जो है वो जो धान रोपने का कार्यक्रम चल रहा है। दीदी, आप लोग का खेत कौन वाला है? हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोग आए हैं सिरमटोली से, तो भाई हम लोग सब एक है, चाहे मेरा जमीन हो, चाहे यहाँ का जमीन हो, चाहे कहीं का जमीन हो, हम लोग आदिवासी का जिसका भी जमीन लुटाएगा हम लोग एकता दिखलाएंगे। बिल्कुल, जिसका भी जमीन जाएगा उनका एकता दिखाया जाएगा। और ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पर प्रवेश किए हैं, काफी लंबे समय से जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन काफी जगहों पर बैरिकेड किया गया था। बैरिकेड करने के बाद जो है रोकने की कोशिश की गई थी और उसके बाद
अब जो है ग्रामीण यहाँ पे आए हैं। कितना परेशानी हुआ यहाँ तक आने में? यहाँ काफ़ी परेशानी हुआ। हर मतलब जगह मतलब चौराहे पर जो है बरकटिंग लगाया गया और हम लोग जहाँ तक देखे मोबाइल से भी जो है कॉल से भी संपर्क हुआ कि काफ़ी जो है हम लोग जो तिलता चौक में भी जो वहाँ गाड़ियों को रोका गया और चलान काटा गया 33,000 का बांस गाड़ी में। इस सरकार जो है मनमानी कर रही है। देखा जाए कि किसान का खेत खुद का जो है पुरखतियों का खेत आज जो है जबरन जो है आदिवासियों का खेत को इस तरह से रिम्स ट्यूब बनाने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री परवीन अंसारी इरफान अंसारी जो कि मना रहे थे, ऐसा में दिखा रहे हैं हम आपको। हाथों में धान लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और अब सीधा खेत में पहुंचे हैं। धान जोता जा रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से जो कार्यक्रम चलाया गया था रिम्स 2 का, जिस तरह से जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा था, उसके तहत जो है ग्रामीण आज यहाँ पर जुटे हैं और सभी लोगों के हाथों में अगर आप देखेंगे तो धान रोप रहे हैं। ये बताने के लिए है कि ये लोग लगातार जो विरोध कर रहे थे धान रोकने से, जिस तरह से मना किया गया था, लगा जगह जगह पर कटीले तार जो हैं वो लगाए गए थे और रोकने की कोशिश की गई थी। ग्रामीणों पर कई राउंड जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ग्रामीण जो है उस खेत तक पहुंचे हैं जिन खेत पर कटीले तार लगाए गए थे और धान रोपने का जो कार्यक्रम है, जो घोषणा थी निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट करने के बाद जो है आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज अगर दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से तो गाय बैल के साथ तब यहाँ पर पहुंचे हैं। और किधर से गाय बैल को लेके पहुंचे? सबसे कटीला तार बस्ती से लेके आए हैं, बस्ती से लेके आए हैं, रोड होते हुए आए हैं, सीधे रोड पक्की रोड से होते हुए आए थे। हम लोग को अटैक करने का कोशिश किया पुलिस लोग, लेकिन कोशिश नहीं कर उन लोग का सफल रहे और हम लोग किनारे से होते हुए बैल सब साथी मिल के हम लोग आए और अब ये हल चला रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये जिस तरह से बैल को यहाँ पर लेके आया गया, देवेंद्र, बहुत कड़ी सुरक्षा घेरा था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब क्या स्थिति है? देखिए इमरान जी, मेरा हर आंदोलन चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, विधानसभा घेराव हो, जेपीएससी घेराव हो, जेएसएससी घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, पुलिस ये सरकार हमेशा हमको रोकने के लिए जो है कि पूरा ताकत लगा देती है, पूरा ताकत झोंक देती है। लेकिन हर बार हम किसी न किसी हालात में पहुंच जाते हैं और उसी तर्ज पर हम पहुंचे। और 12 जुलाई 2025 को जिस तर्ज पे बीआईटी का अवैध कब्जा जमीन 281 एकड़ को हम कब्जा मुक्त किए थे, उसी तर्ज पर हमने कल ऐलान किया था कि हम एक युवा है, युवा को बदल दीजिएगा तो वायु होता है। वायु को रोकने का कोई यंत्र नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई तंत्र नहीं है और हम आज पहुंच गए हैं। क्योंकि झारखंड गठन हुए 25 साल हो गया दादा, और ये झारखंड अलग राज्य सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए नहीं हुआ है। अरे 3 मार्च 1982 को ही जिला आधारित स्थानीय नीति घोषित किया गया था, यानी बिहार राज्य में जिला आधारित नियोजन नीति स्थानीय नीति था और जिला आधारित नौकरी का प्रावधान था। उसके बावजूद 88,000 हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बावजूद 88 साल संघर्ष हुआ झारखंड के लिए। तो कहीं ना कहीं जमीन को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने, सरकार और प्रशासन बोलता है कि स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए रिम्स 2 जरूरी है। अरे रिम्स 2 अगर स्वास्थ्य सेवा सुधारना है, मेरा बात मान जाए, आज जितना झारखंड प्रदेश के पंचायत स्तर में इनका है, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड स्तर में है, अनुमंडल स्तरीय है, सदर अस्पताल है, लेकिन वहाँ क्या होता है, आपका सर्दी जुकाम, पेट दर्द, मुंह दर्द या थोड़ा बहुत मलेरिया हुआ या डिलीवरी केस हुआ, रेफर टू रिम्स, कोई लगाम नहीं है। क्यों वहाँ डॉक्टर है, क्यों यहाँ इतना सिस्टम बना हुआ है? उसको ठीक होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए। अगर पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, सदर अस्पताल को अगर पहुंचा अच्छा से इलाज व्यवस्था शुरू कर दिया जाएगा और अगर रेफर टू का अगर जांच किया जाएगा कि हर किसी को अब रेफर नहीं कर सकते हैं, इसका अगर जांच बैठाया जाएगा तो रिम्स का बटन घट जाएगा। हम रिम्स का बनने का रिम्स 2 का विरोध नहीं है। अब रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 5 बनाइए, रिम्स 6 बनाइए, जितना बनाना है बनाइए, लेकिन खेती योग्य जमीन को नहीं। चलिए रातू प्रखंड में आपका पंचायत में जमीन है, बोलिए यही आगे 700 एकड़ है दादा। यहाँ जो गैर मजरूआ जमीन है, जो वन भूमि है, उसको बाहरी लोग जो है कि अवैध कब्जा कर रहे हैं और जो बाहरी लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण जो है वो अपने धान को लेकर के आज यहाँ पे पहुंचे थे, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे धान रोपने को लेकर। बड़ा लंबे समय से दीदी आप लोग धान, हम लोग सुबह से आए हुए हैं रोपने के लिए। सरकार को हम लोग ऐसा ही दे देंगे, हम लोग सरकार को दे देंगे तो हम लोग खाएंगे का?
हाँ, इसीलिए हम लोग सुबह से आए हुए हैं और रोक के ही जाएंगे। जो अपना काम करने आए वो करके ही जाएंगे। देखिए, जो अपना काम करने आए हैं वो करके ही जाएंगे। धान रोपने का जो तमाम जो महिलाएं हैं, ये लोग बरसात के मौके पर धान रोपा जो कार्यक्रम है वह करते हैं, लेकिन इनको रोकने की भरपूर कोशिश की गई। और स्थिति अगर हम आपको चारों तरफ की दिखाएं, एक तरफ जहां धान रोपने की जो तमाम महिलाएं हैं वो दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि आगे जाकर के हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो लगातार धान रोपा रोपी जो कार्यक्रम है उसके तहत लगातार बढ़ रहे हैं। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। चलो, नवल हमारे सहयोगी हैं कि हम दिखा रहे हैं पल पल की तस्वीर, क्योंकि हमें भी यहाँ तक पहुँचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, नदी पार करनी पड़ी। और जिस तरह से पुलिस का घेरा था, उन घेरे को तोड़ करके न्यूज़ 11 भारत की जो टीम है वो ग्राउंड जो जीरो है वहां तक पहुंची है। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन की टीमें हैं मौजूद, वहीं ग्रामीण भी यहां पर लगातार मौजूद हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो विरोध यहां तक पहुंचे हैं, हालांकि इनको रोकने की ग्रामीणों को जो है वो रोका नहीं जा सका। और जो भीड़, जो आक्रोश तभी से जो सड़कों पे दिखाई दे रहा था, जगह जगह पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रिंग रोड होते हुए लोग जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में अब तमाम युवा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से रिम्स 2 का विरोध किया गया, एक खेती योग्य जमीन को लेकर के जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसके तहत यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। ऐसे में खेती के लिए जो जमीन है उसका विरोध लोग कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर जो खेती के लिए जो जमीन थी उस जमीन को हड़पने का आरोप जो है वह लगाया गया है। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर मेरे सामने देखेंगे तो ठीक नगरी का जो ये रोड है, उस रोड के आसपास जिस तरह से कटीले तार लगाए गए थे, उन तमाम तारों को जो है इस वक्त ग्रामीणों के द्वारा जो है वो हटाया गया। और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अब खेत में मौजूद हैं, क्योंकि जो विरोध दिखाई दे रहा था उस विरोध के मद्देनज़र कई बार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन युवाओं का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ। जो सोच करके वो अपने अपने घरों से चले थे उसको अंजाम देने में सफलता मिली। हालांकि जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी, पत्रकारों को रोकने का व्यवस्था बनाया गया था, पत्रकारों को कई किलोमीटर पहले रोक दिया गया। आम लोगों को जाने की इजाज़त थी, लेकिन पत्रकार जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो सुरक्षा घेरा कमज़ोर था वो किस तरह से कमज़ोर है, वो उनकी कमियां जो है वो पोल ना खुले, इसे लेकर के जो है तमाम चीज़ें जो है व्यवस्था बनाई गई थी। और हम अब तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर तमाम जगहों पर देखेंगे तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि अपने खेत को बचाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। दादा, कहाँ से हैं आप लोग और कितना मेहनत लगा यहाँ तक आने में? हमें तो बहुत ज़्यादा लग गया। हम लोग भी बहुत ज़्यादा। कैसे घुसे खेत तक? बस जितना तार का जाली था सबको गिरा के तोड़ के सब अपने भाई बंधु सबके सहयोग से तोड़ते हुए अंदर आए। यहाँ तक पहुँचे ना? फिर भी बहुत संघर्ष, काहे कि आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, आगे बढ़ने का उतना रोक रहा था। आप लोग कहाँ से? बस बगल गांव से। यहीं से? रांची से ही हैं, बगल क्षेत्र से हैं। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे हैं? लोग बोल रहा है कि रिम्स 2 बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना जमीन है कहीं भी बना सकता है सरकार, पर फिर क्यों इसको काहे चुन रहा है? हम लोग का इसमें जैसे कि खेती बाड़ी के लिए और जगह हम लोग का ज़्यादा नहीं है। इसको सरकार अगर ले लेती है तो फिर हम लोग का जो खेती बाड़ी का जो सिलसिला है वो कहाँ होगा? वो नहीं हो पाएगा। हाँ, उसके वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसी बात को सुनना भी चाह रहे थे हम। जो ग्रामीण हैं पिछले कई महीनों से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग खेती बाड़ी इस जमीन पर करते आए हैं, वर्षों से लोग खेती कर रहे हैं, और अचानक इसे खेत से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। तो दूर किया जा रहा था क्या? हाँ, दूर किया जा रहा था। तो ये खेती जमीन है, इसमें रिम्स 2 ना बने, और अति मंत्री साहब को बोल देते हैं कि वो अपना होश हवास में रहे, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। इस जमीन को छोड़ के दूसरा जगह अपना बनाए, रिम्स
रिम्स 2 जो है वो दूसरे जगह में बनाए, लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। दीदी, कितना मेहनत लगा यहाँ आने में? बहुत मेहनत लगा है, सुबह निकले हैं, खाना उना भी नहीं खाए हैं। तो क्यों आ गए यहाँ पे? हम लोग का जमीन को बचाने के लिए। मतलब जमीन को बचाना जरूरी था। हाँ, तो कैसे नहीं, हम लोग कहाँ धान उपजाएंगे, कैसे खाएंगे? हाँ, धान नहीं उपजाएंगे तो बाल बच्चा क्या खिलाएंगे? देगा का नेता हेमंत सोरेन खाने के लिए? देखिए, बिल्कुल, ये धान उपजाएंगे ने तो फिर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण जो है वो कहाँ करेंगे? क्योंकि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से ये लोग जो है इस मामले को लेकर के विरोध कर रही थी और विरोध स्वरूप जो है कई बार ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, धरना प्रदर्शन किए गए, हर एक तरह के जो आंदोलन है उस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज की तारीख में जो है ग्रामीण इतने उग्र आंदोलन के रूप में ले लिया गया कि अगर आप मेरे सामने में देखेंगे, कुछ देर पहले तक बड़ी संख्या में जो पुलिस बल के जवान यहाँ पे मौजूद थे, जो दिखाई दे रहे थे, अब वो बिल्कुल दूर दूर तक जो है वह यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अनोखा प्रदर्शन ये भी है क्योंकि लोग जो हैं शिबू सोरेन के मुखौटा लगा करके जो है वो घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि शिबू सोरेन भी चाहते थे कि खेती योग्य जमीन जो है उस पर किसी तरह के कोई जो खेती है का जो जमीन उसमें निर्माण ना हो, उन जमीनों का अधिग्रहण ना हो। ऐसे में अपने परंपरा के हिसाब से लोग बजा रहे हैं, थाली पीट रहे हैं और ये बजाने की कोशिश बता रहे हैं कि किस तरह से इस जमीन को लेकर के विरोध है। क्या बजा रहे हैं दादा, क्या वजह क्या बनता है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है हम लोग एकजुट हों और जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है उसको रोके, बंद करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग चानो मांडर से आए हैं। हाँ। तो उतना दूर से आप लोगों को यहाँ तक आने की जरूरत पड़ गई क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात थे, इसलिए रोकने की कोशिश भी की जा रही थी। हाँ, रोकने की कोशिश भी की जा रही थी और जगह जगह पे रोक भी चुके थे हम लोग को। हाँ। मगर हम लोग बाईपास से आए और यहाँ, हाँ, बाईपास होते हुए यहाँ पे आए और यहाँ तक। मुखौटा क्यों लगाया था? शिबू सोरेन हम लोग के गुरुजी हुए। सभी शिबू सोरेन के रूप में यहाँ पहुंचे? हाँ, सभी यहाँ आंदोलनकारी थे गुरुजी। हाँ, गुरुजी आंदोलनकारी थे। तो आप लगाए हैं, शिबू सोरेन बन करके आए हैं? नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, हम खेत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त खेत में पहुंचे हैं। हालांकि हमें भी इस खेत में पहुंचने में कड़ा मशक्कत का सामना करना पड़ा। लोग जो हैं इतने आक्रोशित थे कि वो खेतों में घुसते ही तमाम कटीले तार जो हैं उनको तोड़ा गया। अब हम सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां बैल से खेती की जा रही थी तो वहीं अब जो है लोग खुद से खेती के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये बता रहा है कि जो जमीन है उस जमीन पर जो है किसी भी तरह से लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रिम्स 2 बने, क्योंकि खेती योग्य जमीन है और खेती योग्य जमीन को जो है इसी तरह से अनोखा प्रदर्शन जो है भाग किया जा रहा है और अनोखा प्रदर्शन के रूप में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। दादा, क्या कर रहे हैं? हल जोताई हो रहा है, अपना खेत है, अपना खेत में हल जोतते स्वतंत्र है हम लोग, इनमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। ये हम लोग आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का जमीन रहेगा, रहते रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, ना छीन सकता है। जो भी आएगा यहाँ चुर हो जाएगा। बिल्कुल दादा, लगातार आप लोग बोल रहे थे प्रशासन से, सरकार से कि इस बात को लेकर के हल निकाले, लेकिन नहीं निकल पाया क्या? देखिए, हल बैल पूरा आया था, पहले ही सबको मने कि बैल उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया। बैल हम लोग भी लाए थे, हम लोग का भी बैल को हटा दिया गया, हम लोग को घुसने नहीं दिया गया। अब बैल हट गया तो हम लोग अपने से फिर जोत रहे हैं हल यहाँ। हाँ, अपने से मिलके। हाँ, बैल के जगह में जैसे पहले बैल नहीं हुआ करता था तो इसी तरह से हम लोग जोते थे पूर्व में, और आज हम लोग बैल नहीं है तो हम लोग वैसे ही आज फिर हल चला रहे हैं। दिन भर चलाएंगे? हाँ, वहाँ जब तक हम लोग अभी रहेंगे, जब तक थकेंगे। तो ये हम लोग का एक प्रतीक चिन्ह है, ये आदिवासियों का एकता का एक प्रतीक है ये। और हाँ, लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। चूंकि मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तस्वीर, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो कितने आक्रोशित हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर के। हालांकि एक समय में मुझे भी ये लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था है, लेकिन बाद में मालूम चला
कि जिस तरह से प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ पत्रकारों को रोकने की कोशिश किया गया कि पत्रकार जो हैं वो खेत तक नहीं पहुंच पाए। आंदोलनकारी किस तरह से पहुंचेंगे और किस तरह से रहेंगे वो दिखा रहे हैं। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, बरसात को लेकर के ये लोग पिछले कई दिनों से इस चीज़ को जो है कमियां खल रही थी इनको कि ये लोग अपने खेतों में जो है रोपा रोप नहीं पा रही थी और आज रोपा रोपने के लिए जो है वो खुद यहाँ तक पहुँची हैं और अब पिछले कई महीनों से लगातार जो ये दिन का इंतजार था उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो खेती योग्य जो ज़मीन है उस ज़मीन पर जो है जिस तरह से कटीले तार लगाए गए थे उस कटीले तार के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। और अब जब यहाँ पर लोग ग्रामीण पहुँचे हैं, दीदी कितना दिन से इंतजार कर रहे थे रोपा रोपने का? ढेर दिना से। अब ठीक है, खुश है ना? हाँ ठीक, खुश है। देखिए दीदी क्या कर रहे हैं? देखिए पारंपरिक गीत के साथ रोपा रोपा जा रहा है। देखिए पारंपरिक गीत के साथ जो है महिलाएं जो हैं इस वक्त खेतों पर रोपा रोप रही हैं और जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंची थी और ये गीत गुनगुना रही हैं, ये बता रही हैं कि जिस खेत को लेकर के ये लोग यहाँ पहुंची थी, जिस उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंची थी, आज उनके इस उम्मीदों के पर जो है वो लोग खरा उतरे हैं। और क्योंकि बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि अपने खेतों में आप लोग पहुँचे और रोपा रोपने का जो कार्यक्रम है वो किया जा सके। तो ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और दादा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि खेत में पहुँचे आप लोग, आज पहुँचे हैं, अब आगे क्या? आगे हम यही चाहते हैं कि यहाँ रिम्स 2 ना बने और जो जहाँ पर गैरमंजरूआ ज़मीन है या पहाड़ पर्वत है वहाँ पर बने। मतलब और भी जगह है यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर ऐसा रोपा नहीं, मतलब रिम्स 2 नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत लोगों का जीविका चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ना बने। बहुत लोगों का जीविका चल रहा है जी। हम लोग चानो प्रखंड से हैं। चानो प्रखंड से आए हुए हैं, तो क्या आप बोलेंगे प्रशासन को, सरकार को? हम यही कहना चाहेंगे कि जनता के साथ अन्याय ना करे, है ना, न्याय करे और जहां उचित लगे वहीं पर ये रिम्स 2 बनाया जाए, है ना। और जो ऑलरेडी चल रहा है रिम्स 2 1 उसको बेहतर किया जाए और गांव-गांव में जो है स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए जिससे गांव में ही इलाज हो पाए बेहतर और ये बड़ा रिम्स का जरूरत ना पड़े और लोगों को एजुकेट करे, डॉक्टर बनाए बहुत लोगों को। ठीक, हम देखते हैं थोड़ा सा हरा झंडा लेकर के भी लोग पहुंचे हैं। भैया कौन से लोग हैं, कहां से आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नवल आपको तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि इन लोगों को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया और भरपूर प्रयास के बावजूद जो ग्रामीण है वो यहाँ तक पहुँचने में सफलता मिली है। जिस तरह से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और अब जब ग्रामीण यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनको अभी जो है वो लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि लोग यहीं से आज जो है वो वापस लौटे। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के एक भी टीम जो है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहाँ से आए दादा आप लोग? गुड़मू से आए हैं। हाँ। क्यों आए? यहाँ हम लोग जमीन वापसी करने आए हैं। हाँ। अपना जमीन में दखल करने के लिए आए हैं। हरा झंडा का साथ है? ये सब है लोकल है। यही का है ना? हाँ, नाम कौन है? आदिवासी समूह। सब आदिवासी संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी पूरी परंपरा के साथ जिस तरह से खेत में घुसे हैं। अब चारों तरफ अगर हम कहें कुछ देर पहले तक, कुछ माह पहले तक इस जमीन पर प्रशासन का कब्जा हुआ करता था, प्रशासन की मौजूदगी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इस जगह पर जो है तमाम जो लोग हैं वो खेत में पहुंच गए हैं।
कहाँ से आए दादा आप लोग? हाँ जी, हम काकर रोड से आए हैं। हम यही कहेंगे, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है, भारत का गांव भारत का आत्मा है। जब तक गांव का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास असंभव है। और हमने जितना अब जो नेता थे, झारखंड अलग प्रांत के वास्ते जो लड़ाई लड़े थे, जैसे बिरसा मुंडा और पॉल दयाल, जुएल लकड़ा, इग्नेश बेग और जयपाल सिंह, ठेबले उरांव जो लड़े थे, उस सबका सपना था, समग्र झारखंड के विकास का सपना था। शोषण विहीन समाज का परिकल्पना उन लोग का मन मस्तिष्क में था। और जल, जंगल और जमीन का रक्षा करने का उन लोग का सपना था। भाषा संस्कृति को रक्षा करने का सपना था। तो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जो है, सबको धूल धूसित करने में लगा हुआ है। ये चिंता के विषय बन गया है। पूरा नहीं हो पा रहा है। सपना पूरा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और प्रेम शाही मुंडा भी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं अपने तमाम आदिवासी जन परिषद के बैनर तले। प्रेम शाही मुंडा और जितने भी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार चाहे महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो लाल पहाड़ साड़ी में, जो कि इनकी अपनी आदिवासी परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से यहाँ पर जो है वो पहुंच रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आदिवासी युवा हैं, हाथों में गुरुजी की तस्वीर या जो कटआउट है, जो मुखौटा है, उस मुखौटा के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले की तस्वीर यहाँ पर ये थी कि प्रशासन ने कटीले तार से जो है पूरे व्यवस्था पर जो है वो बंद कर रखा था और मीडिया को रोकने की कोशिश की गई थी। मीडिया को कई किलोमीटर के आगे जो है बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों ने यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से ये पूरे तरीके से आगे बढ़ करके ये पूरी कार्रवाई की गई है। प्रेम शाही जी, लगातार आप लोग आगाह कर रहे थे कि आदिवासी समाज जब एकजुट होगा तो उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज जिस जमीन पर कुछ देर पहले तक प्रशासन का कब्जा था, आदिवासी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो अब खेती कर रहे हैं। देखिए, ये आदिवासी क्रांति कहते हैं इसको। आदिवासी बहुत अब जागरूक हो गया है। देखिए, बार बार हमने सरकार को कहा है कि आप नियम कानून से, इसको रिसर्च भी नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का वायलेशन है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप जमीन को यदि आप 5 साल में कुछ काम नहीं करते हैं तो स्वतः वापस होने का प्रोविजन है। ग्राम सभा से आपने सहमति नहीं लिया। और गुरुजी ने भी कहा था, देखिए मैं इनका फोटो लेके आया हूँ, हाल में शहादत हुई है। इन्होंने 2012 में कहा था कि ये ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है, ये जो है ज़मीन को जोतो रे। उन्हीं की सिद्धांतों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको हम कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है रिम्स का प्रस्ताव को वापस लीजिए। हम लोग रिम्स के विरोधी नहीं हैं। जमीन अगल बगल कहीं है बनाइए, लेकिन ये एग्रीकल्चर बेस्ड जमीन है, इसको कृपा करके जमीन को आप लूटने काम करें। जिला प्रशासन कह रही है और भी अधिकारी कह रहे हैं कि लोग यहाँ लोगों ने मुआवजा ले रखा है, उनके वाउचर उनके पास है, इसके बावजूद आप लोग विरोध कर रहे हैं और जबरन इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद बातें हैं। कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है 1955-56 से, है ना। और इस पर जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भी मंत्री विधायक हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, समाज को दिग्भ्रमित ना करें। आदिवासी समाज जाग गया है। आप इसको अविलंब जो है यहाँ के जो रिम्स 2 का प्रस्ताव को वापस लीजिए। इसी में जो है झारखंड की खूबसूरती है। इसलिए कहना चाहते हैं, ये जमीन पहले जंगल था। हमारे पुरखा दर पुरखा इसको जमीन को जोत कोड़ कर जमीन बनाया, इसको जो है यहाँ पर जमीन को जीने लायक बनाया और CNT एक धाराओं में कानून सम्मत लागू किया। लेकिन आज अब उसको लूट रहे हैं। तो देखिए, ये आदिवासी सिद्धांत को लेकर के हम लोग आज जमीन पर हल जोतने आए थे। ये डेमोक्रेटिक कार्यक्रम था। हम इसलिए जो है आज आए हैं और आने वाला समय में ऐसा ही यदि काम होगा तो पूरे समाज के लोग आकर के आगे क्या आप लोग खेत में भी घुस गए, अब आगे क्या? आगे की रणनीति यही है कि हेमंत सोरेन से कहेंगे, बार बार हमारे लोग हेमंत सोरेन के यहाँ गए, सभी के पास गए कि जमीन को वापस वापस कर दीजिए। हम यही कहेंगे, प्रस्ताव को वापस लीजिए, अन्यथा पूरे झारखंड में जन आंदोलन तेज होगा। और आने वाला समय यदि नहीं माना गया तो झारखंड में चक्का जाम और बंदी करने का काम। अच्छा, पहले सिरम टोली
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।